सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं, मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की बरसात। कल से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र अगर रिकॉर्ड की दृष्टि से देखा जाए, आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा दिन विधानसभा चली है। तो पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया। हिंदू देवी देवताओं को, बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया। राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की। एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है। यूपी सरकार का एजेंडा है 2026-27 अनुपूरक बजट, नए विधेयक, 10 साल की उपलब्धियां, विकास मॉडल। दूसरी तरफ विपक्ष मांगेगा हिसाब, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा में होगी मुद्दों की बरसात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जौहर यूनिवर्सिटी, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी की मांग, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कांवड़ यात्रा गाइडलाइन। लेकिन असली कहानी मुद्दों के साथ माहौल की है, क्योंकि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। हर भाषण, हर नारा, हर विरोध, हर वॉकआउट सीधे विधानसभा से निकलकर जनता की अदालत आ जाएगा। समाजवादी पार्टी इसी मौके की ताक में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में योगी राज में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में। दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस अब लखनऊ में बीजेपी सरकार के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कोई भी नियम बनाना सिर्फ नियम को बनाकर पास कर देना नहीं है, उस पर डिस्कशंस होने चाहिए, पक्ष विपक्ष कर बैठकर बात करनी चाहिए उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर, और तब कोई नियम बनता है। लेकिन सरकारों की मंशा खराब होती जा रही है। भाजपा की सरकारें तानाशाही तरीके से नियम बनाकर पास कराना चाह रही हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत घातक है। सियासत के इस खेल में बीएसपी भी गोटियां बिछा रही है। मायावती की सियासत का अपना अंदाज है, उनके अपने कोर वोटर हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि योगी सरकार के लिए मॉनसून सत्र आसान रहने वाला है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाता है, लेकिन बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और चुनाव सिर्फ मतदान से नहीं जीते जाते, उसकी नींव सदन की बहसों में भी रखी जाती है। इसलिए ये सिर्फ मॉनसून सत्र नहीं, मुद्दों का महासंग्राम है। ये सिर्फ अनुपूरक बजट नहीं, 2027 का राजनीतिक बजट भी है। ये सिर्फ बहस नहीं, भविष्य की बिसात है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सदन में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि सदन से निकला संदेश जनता के मन तक किसका पहुंचेगा। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।